आज हम करने वाले हैं चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डगलस। इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि राइटर बचपन में किस तरह से डूबते डूबते बच गए थे और वो डूबने का डर जो है उन्हें लाइफ भर सताता रहा। तो इस तरह से वो डरते रहे, लेकिन एट लास्ट उन्होंने तैरना सीख लिया और डर पर जीत हासिल कर ली। और उन्होंने हमें एक मैसेज भी दिया है कि जो डर होता है मृत्यु का नहीं होता, मरने का डर नहीं होता, बल्कि मृत्यु का खुद का डर होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से राइटर ने यहाँ पर ऐसा मैसेज हमें दिया है और उन्होंने किस तरह से जीत हासिल की है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। राइटर क्या कह रहे हैं कि यह तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। और मैंने क्या निश्चय किया था, क्या डिसाइड किया था? तैरना सीखने का डिसाइड किया। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। और कहाँ पर? याकिमा में YMCA में एक तरनताल था जो ऐसा करने के लिए, मतलब सीखने के लिए, तैराकी सीखने का मौका प्रदान करता था। The Yakima River was treacherous। याकिमा रिवर जो था ये बहुत ही खतरनाक थी। यह जो नदी थी बहुत ही खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। और मेरी माँ जो थी वो लगातार इसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और नदी में डूबने वाली हर घटना का जो विवरण था वो मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थी। मतलब वो हमें हमेशा डर दिखाए रखती थी कि उस नदी के पास नहीं जाना, वहाँ इतने जने डूब गए, ऐसा वैसा ये सब कुछ उसके मन में, राइटर के मन में उनकी जो मदर है वो डर दिखाए रखती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन YMCA का जो पूल था, तरनताल जो था, वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual। और यह बिल्कुल कोने पे तो कैसा था, सिर्फ 2 या 3 फीट ही गहरा था, और दूसरे कोने पर जाकर ये 9 फीट गहरा था। मतलब इसकी जो गहराई थी बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी। ऐसा नहीं कि कोई भी इसके अंदर घुसा और डूब गया, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे इसकी जो ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे कंटिन्यूसली इसकी जो थी गहराई जो थी बढ़ाई हुई थी। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने वाटर विंग्स लिए, मतलब जल पंख, जिससे कि हम लोग तैर सकते हैं ना, डूबते नहीं हैं, वो होते हैं वाटर विंग्स। वो पहनकर हम अगर तैरने जाते हैं तो डूबने से बच जाते हैं। वो लिए और पूल पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ट इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। मुझे इसमें, मतलब इस ताल में, इस रिवर में नेक्ड जाने में बहुत शर्म आ रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी पतली पतली टांगें जो हैं वो अगर कोई देखेगा तो मुझे कितनी नफरत करेगा, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने आत्मसम्मान पर नियंत्रण किया और ये सब किया, मतलब वहाँ पर तैरने के लिए चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। हालांकि मुझे शुरू से ही पानी में जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, एवर्जन था, मतलब अरुचि थी। और दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और मुझे जब मैं 3-4 साल का था तब से यह नफरत से शुरू हो गई थी पानी से। जब मैं 3-4 साल का था तब मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे पर लेकर के गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। I hung onto him। मैं और वो, मतलब माई फादर, साथ साथ लहरों की झाग में खड़े थे। सर्फ क्या होता है? लहरों की झाग आती है ना, उसे बोलते हैं सर्फ। उसमें हम खड़े थे और मैंने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। Yet the waves knocked me down and stepped on me। और फिर भी, मतलब मैंने फादर को इतना कसकर पकड़ रखा था, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मतलब मैं पानी में डूब गया, मतलब मेरे ऊपर से पानी निकल गया। माई ब्रेथ्स वॉज गॉन, और मेरी सांसें जो थी वो रुक गई। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत डर गया। फादर लाफ्ड, मेरे पिताजी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन लहरों की जो इतनी शक्तिशाली ताकत थी उसका जो डर था वो मेरे दिल में था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories। और जब मैं YMCA के तरनताल में यहाँ गया पूल पर, तो मेरा जो पहला परिचय था, जो बुरी यादें थी, उन सब को पुनर्जीवित कर दिया। मतलब वो वापस से तरोताज़ा हो गई मेरे दिमाग में
और एंड आई स्टेड चाइल्डिश फियर्स, और मुझे अपने बचपन के डर जो थे वो वापस से दिखने लग गए। बट इन अ लिटिल वाइल गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने आत्मविश्वास इकट्ठा कर लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए वाटर विंग्स से क्या किया, पैडल्ड किया, मतलब उसके अंदर पैरों में छप 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 पानी में करके तैरना सीखा। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, मतलब दूसरे लड़कों को ऐसा करते हुए देखा और उनकी एपिंग की, मतलब ऐप जैसे लंगूर नकल करते हैं ना, उस तरह से मैंने भी उनकी नकल कर करके सीखा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड। और ऐसा मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार किया था, क्योंकि मुझे पानी में रहना अच्छा लगने ही लगा था कि तभी क्या हुआ, मिस एडवेंचर हो गया, एक दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं उस पूल पर गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब अकेला गया। द प्लेस वॉज क्वाइट, और वो जो प्लेस था वो बिल्कुल शांत था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, एकदम शांत जगह थी। वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल स्थिर था क्योंकि कोई भी नहीं तैर रहा था, तो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था पानी। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और जो पूल के नीचे टाइल लगी हुई थी, वो जो फर्श था वो इतना ज़्यादा क्लीन दिख रहा था जैसे कि बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। और तब क्या हुआ, मैं दूसरों का इंतज़ार करने के लिए वहाँ पर उसके किनारे पर बैठा रहा कि अभी कोई आज, क्योंकि मुझे अंदर अकेला जाने में डर लग रहा था, तो मैं दूसरों का इंतज़ार करता रहा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. मुझे वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि इतने में ही एक हट्टा कट्टा दबंग सा लड़का है ना आया, और शायद वो 18 साल का था। He had thick hair on his chest, उसकी छाती पर बहुत घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles, और वो उसका मतलब शारीरिक जो उसकी बनावट थी वो बहुत ही सुंदर थी, उसकी टांगें और उसकी बाहें सब लहराती, उसकी मांसपेशियां भी दिखाई दे रही थी। ही येल्ड, वो ज़ोर से चिल्लाया, हाई स्किनी हाउ यू लाइक, और वो ज़ोर से क्या चिल्लाया मेरे लिए कि हाई स्किनी, हाई मरियल, मतलब पतला सा था ना राइटर, तो कह रहे कि मुझे कहा कि हाय मरियल, तुम किस तरह डुबकी लगवानी चाहोगे, टू बी डक्ड, है ना, कि हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि तुम किस तरह से डुबकी लगवानी चाहोगे, मतलब मैं तुम्हें किस तरह से पानी के अंदर डुबकी लगवाऊँ। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और उसने क्या किया, ऐसा कहते ही उसने मुझे उछाल कर टॉस कर दिया, मतलब पानी में फेंक दिया। मैं बिल्कुल पानी में कैसे जाकर गिरा, बिल्कुल बैठी हुई अवस्था में जाकर गिरा और तुरंत बॉटम पर पहुंच गया, और मैं बहुत डर गया था। आई वॉज फ्राइटन्ड बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मैंने अपनी बुद्धि जो थी वो नहीं खो दी थी, मतलब दिमाग मेरा नहीं खो दिया था। ऑन द वे डाउन आई प्लैंड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, और रास्ते में ही, मतलब जब मैं नीचे, मतलब जब उसने मुझे टॉस किया, मैं नीचे कूदने ही वाला था, पहुंचने ही वाला था, तो मैंने इसी दौरान एक अपने मन में योजना बना ली थी कि मेरे पैर जैसे ही बॉटम पे जाकर टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट। और मैंने क्या सोचा था कि मेरे पैर जैसे ही टकराएंगे मैं ज़ोर से उछलूंगा और ऊपर के तल पर आ जाऊंगा और फिर पसर कर लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और इस तरह से पैडल मारता मारता तैर कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन यह जो दूरी थी, ये जो समय था, ये मुझे इतना लंबा लगा कि नीचे पहुंचकर ऊपर आना, ये सब मुझे इतना लंबा ड्यूरेशन लगा कि दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, कि वो 9 feet की जो दूरी थी वो मुझे 90 feet के बराबर लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच कर पाता, छू पाता, उससे पहले ही मेरे जो फेफड़े थे, है ना, मेरे जो लंग्स थे, वो वर रेडी टू बस्ट, वो फटने के लिए तैयार हो गए थे, मतलब इतना ज़्यादा पानी भर गया था मेरे अंदर। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और लेकिन जैसे ही मेरे पैर जो है वो तल से टकराए, बॉटम से टकराए, मैंने पूरी ताकत जुटाई और जैसा मैंने सोचा था छलांग भी लगाई, और मैंने सोचा
मैंने क्या किया, मैंने इसके बजाय मतलब ऊपर की तरफ आ गया उछल कर, है ना, जैसे कि बोतल का ढक्कन आता है ना, इस तरह से उछल कर। इमेजिन आई वुड बोप टू द सरफेस लाइक अ कॉक, मतलब एक बोतल का अपन ढक्कन खोलते हैं उस तरह से, ढक्कन कितने दूर उछल कर चला जाता है, उस तरह से मैं भी उछल कर ऊपर आ गया सरफेस पे। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, मतलब ऐसा मैंने सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने आंखें खोली तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं देखा, ऐसा पानी जिसमें सिर्फ गंदी और पीली रंगत थी। क्योंकि अब उसे डूबने का डर लग रहा था ना, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि गंदा पीला पानी है। और मैं क्या, डर गया। आई ग्रू पैनिकली, मैं बहुत डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर। और मैंने हाथ ऊपर किए जैसे मानो कि मैं कोई रस्सी पकड़ लूँगा, लेकिन मेरे हाथों की पकड़ में सिर्फ क्या आया, ओनली वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, फिर मेरी आंखें और नाक जो थे वो पानी के बाहर आ गए, किंतु मेरा मुंह जो था वो बाहर नहीं आ पाया था। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed एंड चॉक्ड, मैं पानी के ऊपर हाथ पैर मारता रहा, फ्लेल्ड करता रहा, पानी पी गया और मेरा जो सारा गला था वो चौक हो गया, अवरुद्ध हो गया, रुक गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल निर्जीव हो गई थी, पैरालाइज्ड हो गई थी, गतिहीन हो गई थी और वो ऐसे ही लटकने लग गई थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत बड़ी ताकत जो थी, शक्ति जो थी, वो मुझे नीचे की ओर खींच रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चिल्ला रहा था लेकिन सिर्फ पानी ही मेरी आवाज़ सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, क्योंकि मैंने क्या किया, अब केवल पानी ने मेरी आवाज़ सुनी और मैं तालाब के पैंदे की ओर, उसके बॉटम की ओर वापस अपनी लंबी यात्रा पुनः शुरू कर चुका था, मतलब मैं वापस नीचे पहुंच रहा था। I struck at the water as I went down, expanding my strength as one in a nightmare. जब मैं नीचे की ओर जा रहा था, मैं पानी पर हाथ पैर मार रहा था, जैसे कि कोई सपने के अंदर करते हैं ना, ऐसे डर जाता है तो हाथ पैर मारता है। I fights as irresistible force, मैं एक ऐसी ताकत के साथ लड़ाई कर रहा था जो अपराजित हो, जिसका हम सामना नहीं कर सकते। I had lost all my breath, मैं अपनी जो सांस थी वो पूरी खो चुका था, मतलब मेरी सांस जो है वो रुक चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रोब्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था, मेरा जो है सिर भी था वो भी धड़क रहा था। आई वॉज, मतलब डर कांप रहा था, है ना, दर्द हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, लेकिन मुझे मेरी रणनीति याद थी, स्ट्रेटजी जो थी वो मुझे याद थी कि मैं ताल के तल से छलांग लगाऊंगा और कोर की तरह सतह पर आ जाऊंगा, ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर पसर कर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और पानी पर अपनी बाजुओं से मैं क्या करूँगा, चोट करूँगा और टांगों को फटकारूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं ताल के किनारे आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद द येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मुझे पीली पीली चमक वाले पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इतना अंधेरा था जिसमें से कि कोई भी आर पार नहीं देख सकता। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से मुझे एक कठोर से डर ने पकड़ लिया, एक ऐसा डर जो कोई समझ नहीं जानता, मतलब जिसमें कोई समझदारी नहीं होती, एक ऐसा डर जिसमें कोई नियंत्रण ही नहीं रह जाता, और एक ऐसा डर जिसे ऐसा कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता जिसने खुद ने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया हो।
मतलब वही समझ सकता है कि अगर हम बताएं ना कि मुझे इतना डर लगा, तो वही समझ सकता है जिसने इस डर को एक्सपीरियंस किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर, मैं पानी के नीचे लकवाग्रस्त हो गया था, मतलब पैरालाइज्ड हो गया था, भय के कारण कठोर भी हो गया था और सख्त भी हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले की चीखें भी फ्रोजन हो गई थी, जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, सिर्फ केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धड़कन यह कह रही थी कि मैं अभी भी, क्या कह रही थी? सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जीवित था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, और तभी इसी डर के बीच में केम अ टच ऑफ रीज़न, मेरे एक समझदारी आ गई मेरे दिमाग में। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं नीचे के तल से टकराऊं तो मुझे छलांग लगाना याद रखना होगा, मतलब ये मेरे दिमाग में समझदारी आ गई। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंततः मुझे ऐसा लगा कि टाइल्स जो है वो मुझे महसूस हुई कि मेरे पैर जो हैं उनसे टच हो रहे हैं। माई टूज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मतलब मेरे जो पैर के अंगूठे जो थे, अंगुलियां जो थी, वो उसको टच कर रही थी, टाइल्स तक पहुंच रही थी, जैसे कि उन्हें पकड़ना चाहती हूँ। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने पूरी ताकत से ऊपर अपने आप को उछाला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, कि मैं तो पानी से बाहर निकल ही नहीं पाया क्योंकि मेरे चारों तरफ अभी भी पानी ही था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैंने इधर उधर तलाशा, क्या रस्सी, सीढ़ी, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था सिर्फ पानी के अलावा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी की जो एक बहुत बड़ी भीड़ थी, मात्रा थी, बहुत ज़्यादा पानी जो था उसने मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत बड़ा विकराल जो डर था उसने बिजली की भांति, जैसे बिजली का आवेश होता है उस तरह से मुझे और भी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ रखा था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं डर के मारे हिल गया और कांपने लगा। माई आर्म्स वुडेंट मूव, मेरे जो बाजुएं थी वो हिल ही नहीं पा रही थी। माई लेग्स वुडेंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश भी की, अपनी माँ को बुलाने की कि ये माँ मुझे बचाओ, इस तरह से बुलाने की कोशिश भी की। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी अचानक वहाँ प्रकाश हो गया, लाइट हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर्श, और यहाँ तक कि मेरी आंखें भी पानी से बाहर आ रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक जो थी वो भी ऑलमोस्ट बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, अब तीसरी बार क्या हुआ? तीसरी बार मैं फिर नीचे जाने लगा, मतलब डूबने लगा, और मैंने हवा प्राप्त करने के लिए सांस खींची, और हवा की बजाय क्या हुआ? पानी ले लिया मैंने अंदर, है ना। हवा लेनी थी लेकिन पानी अंदर ले लिया, मतलब सांस लेना था ना ऊपर ऊपर सरफेस पे आकर, लेकिन पानी निकल गया मैं। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और पीला सा प्रकाश जो था वो फिर से गायब हो गया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर सारा का सारा प्रयास जो था मेरा रुक गया। आई रिलैक्स्ड, मैं ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरी टांगें भी इतनी कमज़ोर होने लग गई थी कि मेरे दिमाग पर भी एक काली मासी आ गई थी, मतलब ब्रेन भी जो था ना वो भी ब्लैंक हो गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, मतलब मेरे दिमाग से डर भी निकल गया, आतंक जो डर था वो टेरर था वो भी सब निकल गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब बिल्कुल भी डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब मुझे कैसा लग रहा था? बिल्कुल शांत और पीसफुल लग रहा था, निःशब्द, मतलब कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे किसी बात का डर लग रहा है। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ड्राउजी लग रहा था, नींद आ रही थी। ऐसा लगता है ना जब किसी को डेथ होने वाली होती है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल एक ऐसी नींद में सोने के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसा ही राइटर को भी फील हो रहा था। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, मतलब अब सो जाना, ऐसा लग रहा था कि बस नींद आ रही है, सो जाऊँ, अब उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और इतना ज़्यादा थक गए थे छलांग कि मैं वो छलांग नहीं लगा सकता। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। और इतना थक गया था कि छलांग भी नहीं लगाना चाहता था, और धीरे धीरे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नींद में ले जाया जा रहा है मुझे, और अंतरिक्ष में तैरना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोमल कोमल बाहें जो हैं वो मेरे चारों ओर हैं, जैसे कि माँ की बाजुएं कितनी कोमल होती हैं, हम थके होते हैं तो कितनी नींद आने लग जाती है, मतलब ऐसा फील हो रहा था राइटर को। नाउ मस्ट गो टू स्लीप, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। और अब मुझे सोना ही होगा, ऐसा लगकर मैं बिल्कुल याददाश्त भी खोता जा रहा था, और ऐसी अवस्था में पहुंच गया था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन का जो पर्दा है, कर्टन जो है वो गिर गया है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अब अगला जो मुझे याद है वो क्या याद है कि मैं उल्टी करते हुए ताल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था। मतलब राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने इन्हें बचा लिया था, जिन्होंने गिराया था उन्होंने ही बचा भी लिया था। द चैप that threw me in was saying, but I was only fooling, someone said. लेकिन क्या हुआ, मतलब वो लड़का है ना जिसने मुझे फेंका था, वो क्या कह रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो सिर्फ इसे मूर्ख बना रहा था। someone said the kid nearly died, लेकिन मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी कि किसी ने कहा कि यह बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो हम इसे कपड़े बदलने वाले कमरे में यानी कि लॉकर रूम में ले चलें। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों के बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ही कमजोरी फील कर रहा था और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, और मैं चिल्लाया, है ना, रोया चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, कब, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो एकदम से डर गया, सिहर गया, रोने लगा। आई couldn't ईट दैट नाइट, उस रात में भोजन भी नहीं कर सका। फॉर डेज आई हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक वो डर जो था मेरे दिल पर बार बार छाता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉपली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। और जरा सा भी परिश्रम, मतलब मैं काम करता तो मुझे वो परेशान बहुत कर देता था, मतलब मैं इतना थक जाता था कि मेरे जो घुटने थे वो लड़खड़ाने लग जाते थे और मुझे उल्टी सी आने लग जाती थी, मतलब पेट में दर्द होने लग जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और अब मैं उस पूल पर कभी भी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी मुझे मौका मिलता ना तो मैं इसे अवॉइड करता था कि अब तो मैं यहाँ कभी नहीं जाऊँगा। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, लेकिन कुछ सालों के बाद, मतलब इस घटना के कुछ वर्ष के बाद क्या हुआ कि जब मुझे झरनों के पानी की जानकारी हुई, कास्केड्स की जानकारी हुई, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उनमें उतरना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और पम्पिंग रिवर और बेथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। और मैं जब भी उनमें उतरता, चाहे वो टाइटन हो या बम्पिंग रिवर हो, कोई भी हो, मैं किसी के भी पानी में प्रवेश कर रहा होता था या फिर गोट चट्टानों के जो हल्का गर्म पानी की झील होती है उसमें नहा रहा होता था, तब भी वह डर, उस पूल वाला डर जो था जिसने मुझे उस पूल में जकड़ा था, वो डर जो था वो मेरे सामने वापस आ जाता था। मतलब मैं डर जाता था कि नहीं मैं डूब ही जाऊँगा इसमें, तो इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, मतलब यह पूरी तरह से मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें जो थी वो निष्क्रिय हो जाती थी। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और भयंकर डर जो मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप्ड स्टेज विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए और यह अड़चन, हैंडीकैप जो थी, प्रॉब्लम जो थी, यह मेरे साथ बनी रही। इन कैनोज on main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for
salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. राइटर यहाँ बहुत सारे जगहों के नाम बता रहे हैं कि न्यू हैम्पशायर में बैस मछलियाँ पकड़ने के लिए, ओरिगन में डेश्यूट्स और मेटोलियस पर ट्राउट मछली पकड़ते हुए, कोलंबिया पर सैमन मछली पकड़ते हुए और कास्केड्स के बीच बम्पिंग झील पर, जहाँ कहीं भी मैं जाता पानी का जो बार बार छाने वाला डर था वो मेरे मन में पीछे पीछे ही आ रहा था. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. मतलब इसने मेरा मछली पकड़ने की जो यात्रा थी, इस डर ने सबका सत्यानाश कर दिया था, रून कर दिया था, है ना. नौका चलाने, डोंगी चलाने और तैराकी का जो आनंद था उस सब से मुझे वंचित कर दिया था. आई यूज्ड every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grips. मैंने इस डर से मुक्त होने के लिए हर कोशिश की जो भी मैं जानता था, लेकिन इसने मुझे इतना कसकर पकड़ रखा था. Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. कि अंततः अक्टूबर में एक दिन मैंने एक प्रशिक्षक ढूंढा और तैरना सीखने का निश्चय कर लिया कि अब तो मैं तैरना सीखूंगा ही. I went to a pool. मैं एक पूल पर गया, वहाँ जाता एंड प्रैक्टिस 5 days a week. और एक वीक में 5 दिन में प्रैक्टिस भी करता. मतलब अब मैंने इस डर पर जीत हासिल करने का सोच लिया था. एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा मैं तैराकी सीखने के लिए जाता था उस प्रशिक्षक से, ट्रेनर से. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. और जो इंस्ट्रक्टर था वो उसने क्या किया, वो मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली that ran on an overhead cable. और बेल्ट से बंधी रस्सी जो थी, मतलब मेरे इसलिए बेल्ट बांध दे ताकि मैं डूबूं नहीं, और उसकी जो एक रस्सी थी वो एक घिरनी पर से होकर जाती थी जो ऊपर की केबल के ऊपर दौड़ती रहती थी. He held on to the end of the rope and we went back and forth. और वो रस्सी का जो किनारा था वो कसकर पकड़ लेता था और हम आगे पीछे होते रहते थे. Back and forth across the pool. आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. मतलब आगे पीछे घंटों तक, दिन प्रतिदिन, हर सप्ताह दर सप्ताह, मतलब इस तरह से मैंने प्रैक्टिस की. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज. हर बार ताल पार करते समय थोड़ा सा डर जो था वो मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेता, और हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी को ढीला छोड़ता मैं नीचे जाता, लेकिन वो थोड़ा सा जो पुराना डर था वो वापस आ जाता मेरे सामने और मेरे जो टांगें थी वो फ्रोज हो जाती, जम जाती. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेकन. 3 महीने बाद भी तनाव जो था वो कम नहीं हुआ. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. फिर उसने मुझे पानी के अंदर सांस निकालना और नाक उठाकर सांस लेना सिखाया. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. मैंने यह एक्सरसाइज अभ्यास जो था वो सैकड़ों बार किया. बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर. धीरे धीरे मैंने उस डर के उस हिस्से को त्याग दिया, छोड़ दिया जो मुझे उस समय गिरफ्त में लेता था. कब? जब मेरा सिर जो है वो पानी के अंदर जाता था. Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. अब फिर उसने मुझे क्या सिखाया, ताल के किनारे पकड़ कर रखा और मुझसे अपनी टांगें चलवाई कि टांगें कैसे चलानी है पानी में. For weeks I did just that. At first, my legs refused to work. कई सप्ताह तक मैंने सिर्फ यही किया. शुरू में तो मेरी टांगों ने काम करने से जो है रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था. बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड. लेकिन धीरे धीरे वो भी ढीली पड़ गई. एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. और अंततः मैंने उन पर अपना नियंत्रण पा लिया था. Thus, piece by piece, he built a swimmer. और इस तरह से एक एक भाग करके उसने मुझे तैरना सिखाया और मुझे एक तैराक बना दिया उस ट्रेनर ने. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. और सारे भागों को जोड़कर, मतलब जब मैंने तैरना सीख लिया तब उस प्रशिक्षक ने क्या किया कि सारे भागों को जोड़कर, मतलब किस किस तरह से मुझे टुकड़ों में सिखाया था ना कि कभी टांग मारना, कभी
मुंह अंदर लेके जाना, कभी बाहर आके सांस लेना छोड़ना सब। तो उस तरह से अलग अलग भागों पर जैसे पैर चलाना, हाथ चलाना, आगे बढ़ना, इस सारी चीज़ों का जैसे जैसे प्रैक्टिस कराई थी वैसे वैसे ही इन सबको एक संपूर्ण क्रिया के रूप में इकट्ठा करवाया। और इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में मतलब कब स्टार्ट किया था राइटर ने? अक्टूबर में स्टार्ट किया था सीखना, और अप्रैल का महीना आ गया तो अप्रैल में उस ट्रेनर ने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। आई डिड। डुबकी लगाओ, तेजी से तैरते हुए तल को पार करो, और मैंने यह सब किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब प्रशिक्षक का जो काम था, इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो ख़त्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मैं भी सोचता था कि जब मैं पूल पे अकेला होऊंगा तो क्या मैं डरूंगा नहीं। आई ट्राइड इट, मैंने यह करके देखा। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस तल को पार किया, वापस आया। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, लेकिन पुराने डर के छोटे छोटे जो अवशेष थे ना, जो छोटे छोटे टुकड़े थे, वो वापस मेरे सामने आते थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ए वेल हियर्स टू यू लुक, एंड ऑफ आई टू गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। जब वो डर मेरे सामने आता थोड़ा थोड़ा उठकर, लेकिन मैं डर की तरफ बिल्कुल इस भाव से देखता था कि मैं उसको इग्नोर करता था। और क्या कहता था डर को? जब मेरे सामने डर आता था, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ये लो देखो। और फिर मैं इस तरह से डर को चैलेंज करके एक बार फिर से उस पुल को पार करने के लिए चल पड़ता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह सब जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं आश्वस्त नहीं था कि मेरा पूरा डर जो है वो निकल चुका था। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. और मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ नामक झील पर गया, ट्रिग्स नामक टापू से छलांग लगाई और स्टैम्प एक्ट नामक टापू तक झील में 2 मील तक तैरा। I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke, मतलब मैंने सारे स्ट्रोक लगाए, तेजी से तैरा, कभी छाती के बल, कभी शरीर के बल, कभी साइड के बल, कभी पीठ के बल, सारे के सारे स्ट्रोक मैंने लगाए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार वो डर जो था वो लौट कर आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, केवल एक बार यह डर लौट कर आया जब मैं झील के बीच में था। मैंने अपना सिर जो है वो पानी के अंदर किया और गहरे जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुराना डर था, सनसनाहट जो थी वो बिल्कुल हल्की सी मेरे सामने आई। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लैट एंड आई स्वैम ऑन। तब मैंने क्या किया? मैं हंसा और बोला, अच्छा श्रीमान भय, अच्छा श्रीमान डर, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मतलब डर को भी मैंने डरा दिया और वो भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेसिड्यूअल डाउट्स, लेकिन अभी भी मेरे अंदर कुछ संदेह, डाउट्स जो थे वो बाकी थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन to Conrad Meadows, up to Conrad Creek Trail to Meade Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. और अभी भी क्या किया, मेरे अंदर जो कुछ डर बाकी थे, तो पहले मौके पर मैंने जल्दी से, फुर्ती से, स्पीडली पश्चिम की ओर टाइटन से कॉनरेड मीडोज तक और कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर तक गया, मतलब तैराकी की। और वान झील की बगल में ऊंचे घास के मैदान में भी तंबू लगाकर ठहर गया। मतलब इतना मैंने तैरा और इतना कॉन्फिडेंस मैंने जगा लिया था कि द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डव कॉर्पोरन यूज्ड टू डू। और अगली सुबह क्या किया, मैंने कपड़े उतारे और झील में छलांग लगाई
और दूसरे किनारे तक तैर कर गया और वापस आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉग कॉर्पोरन किया करता था। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक जो थी, यह भी एक पर्वत शिखर था, यह प्रतिध्वनि करता था, मतलब हमारे चिल्लाने की आवाज़ जो थी उसको वो वापस आवाज़ को देता था, दोहराता था। I had conquered my fear of water. मैंने पानी के डर पर विजय पा ली थी, जीत हासिल कर ली थी। The experience had a deep meaning for me as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. इस अनुभव का मेरे लिए बहुत ही गंभीर अर्थ था, क्योंकि सिर्फ वे ही उसे समझ सकते थे, इस डर को, जिन्होंने कि इस डर को जाना था और जीता था। In death there is peace. मृत्यु में शांति है। There is terror only in the fear of death. और सिर्फ मृत्यु के नाम में ही डर है। मृत्यु में तो बहुत शांति है, जो मर जाता है वो तो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसे किस चीज़ का डर है, लेकिन मृत्यु के नाम से जो डर होता है ना, वो सिर्फ मृत्यु के नाम में ही है। तो ऐसा ही राइटर ने फील किया, जो हमारे साथ शेयर किया है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, और जैसे कि रूजवेल्ट भी जानते थे और उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि हमें सिर्फ डर से ही डर लगता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। रूजवेल्ट ने क्या कहा था कि हमें सिर्फ भय से ही भयभीत होना है, क्योंकि मैंने मृत्यु की अनुभूति और आतंक, जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है, दोनों का ही अनुभव कर लिया था एट लास्ट। और किसी तरह न जाने जीने की इच्छा की जो थी वो तीव्रता बढ़ गई थी। एंड एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और अंत में मैंने स्वयं को, खुद को मुक्त महसूस किया, आज़ाद महसूस किया, पगडंडियों पर घूमने, पर्वत शिखरों पर चढ़ने के लिए और डर को नकार देने के लिए बिल्कुल मैं आज़ाद था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस लेसन से हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी किसी भी चीज़ में अगर हम वीक हैं, चाहे स्टडी को ही ले लें, तो हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।